बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? किसी भी प्लैनेट जिस एक्सेलरेशन से हमें अपनी तरफ खींच रहा होता है उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस के पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मान लो हम अर्थ के सरफेस के पास हैं तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इतनी रहती है, बट अगर हम जैसे अर्थ के सरफेस से दूर जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो अगर एक पर्सन है जो अर्थ के सरफेस से दूर जाता है तो उस पर अर्थ का जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, तो फोर्स के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब होता क्या है कि अगर हम किसी भी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालें या सरफेस किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे, कहाँ पर, सरफेस पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे बच्चों? जैसे मान लो ये पर्सन हो गया, इसका मास क्या हो गया, स्मॉल m, प्लैनेट का मास क्या हो गया, कैपिटल M, और प्लैनेट का रेडियस क्या हो गया, r। इन दोनों के बीच में अगर फोर्स निकालें तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, G/m/r²। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो ये आएगा। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे क्या है कि जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगी, Gm/r²। बट ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये क्या है, एट सरफेस ऑफ प्लैनेट, ये प्लैनेट के सरफेस पे है, किसी भी प्लैनेट के, चाहे अर्थ हो चाहे और कोई भी प्लैनेट हो, जिस भी प्लैनेट के सरफेस पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, अब ये वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे m क्या होगा, मास ऑफ प्लैनेट, और r क्या होगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, अब है क्या बच्चों, ये तो जनरल फॉर्मूला है। हाँ बच्चों बोलो बोलो, कुछ पूछना है? अगर देखा जाए ये जनरल फॉर्मूला है, बट अगर हम चाहें तो इसको हम दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरे और फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इधर देखो, जैसे हमारे फॉर्मूला है तो क्या इसको दूसरे फॉर्म में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, इधर देखेंगे बच्चों। देखो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, अगर आप इसको इधर ले आओ तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हम अर्थ की वॉल्यूम की बात करें तो अर्थ को अगर स्फीयर मान लें तो अर्थ की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 πr³, और r² की जगह r² आ जाएगा, तो g क्या हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे 4/3 πρg/r। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये रहा और एक फॉर्मूला ये रहा। अब मुझे ये पूछना है कि बच्चे आप बताओ बच्चे, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे, जसकरण, ये कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे? जब प्लैनेट का मास और प्लैनेट का रेडियस दिया हो तो ये यूज करेंगे। और ये कब यूज करेंगे, जब प्लैनेट की डेंसिटी और प्लैनेट का रेडियस दिया हो तो ये यूज कर लेंगे, और अगर मास और रेडियस दिया हो तो ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, कहाँ पर, सरफेस के पास। कहाँ पर, सरफेस के पास। देखो बच्चे, अलग अलग प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग प्लैनेट का मास और रेडियस क्या होता है, अलग अलग होता है। मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है, ऐसी होती है, क्योंकि मून का मास और मून का रेडियस अर्थ से क्या होता है, डिफर होता है। तो ये सिर्फ सरफेस के लिए, क्या है, सरफेस। अब जल्दी से लिख लो बच्चे, कुछ क्वेश्चन देते हैं इसके बेसिस पे, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एसोसिएटेड। इधर देखो बच्चे, देवाशीष इधर देखो बच्चे। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कि एक प्लैनेट ए है जिसका मास और रेडियस अर्थ का दुगना है, और उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे कितना होगा। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इसमें अर्थ का मास और रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करें। जब कभी 2 प्लैनेट की बात करते हैं तो कंपैरिजन आता है, क्या आता है, कंपैरिजन। जैसे मान लो अगर हमसे कहा जाए, जैसे अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, g, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब उस प्लैनेट का क्या होगा, g, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अब इन्होंने क्या दिया है कि उसका जो मास है वो क्या है, वो क्या है, अर्थ का ट्वाइस है, उसका रेडियस भी क्या है, अर्थ का 2 है। ये क्या हो जाएगा, g 2me
2RE का स्क्वायर, 2GME 4RE का स्क्वायर, GME बाय 2RE का स्क्वायर। अब दो इक्वेशन आ गई बच्चों इधर, एक तो अर्थ की आ गई और एक उस प्लैनेट की आ गई। अब यहाँ तो आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो या डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। डिवाइड मतलब कि इसकी वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट मतलब कि GM बाय RE स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? GE आ जाएगा। GM बाय RE स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो अच्छे, आइदर सब्स्टिट्यूट और डिवाइड। खैर वैसे तो स्पेस नहीं है मेरे पास यहाँ, मैं तो डिवाइड प्रेफर करता हूँ। डिवाइड कैसे? इधर देखो, ऐसे इधर देखो। GE कितना है बोलो? GME बाय RE स्क्वायर। और GP कितना है बोलो? GME बाय 2RE स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे। रुक जाओ अच्छे, इधर देख लो ना आप लोग, इधर देखो, फोकस रखो अच्छे, पूरा का पूरा, बातचीत मत करो ना। G से GM ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/1/1/2। क्या हो जाएगा ये? 2/1। GE बाय GP क्या आ जाएगा? 2/1। तो GP क्या हो जाएगा? GP क्या हो जाएगा? GE बाय 2 ये। और अर्थ का कितना है? 9.8/2। क्या आ जाएगा? 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा। समझे बच्चों? जो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है, कर लो अच्छे। इधर हो गया, बात बंद कर दो अच्छे। चलो आगे बढ़े। इधर देखो अच्छे, स्टेबल हो। इधर देखो अच्छा, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर ये बोला गया है कि एक प्लैनेट है, अगर उसका रेडियस 2% श्रिंक हो जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। देखो बच्चे, किसी भी प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है GM बाय R स्क्वायर। तो चलो अब कौन बताएगा? ये बच्ची बताएगी। बताओ बच्ची। अपेक्षा, अगर रेडियस श्रिंक होता है, रेडियस क्या हो? श्रिंक हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा या घटेगा? देखो अच्छी, रेडियस श्रिंक मतलब रेडियस क्या हुआ? छोटा हो गया। अगर रेडियस श्रिंक हुआ तो रेडियस क्या हो गया? छोटा हुआ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस क्या हो गया? कम हो गया। देखो बच्चे, क्या होता है, कुछ चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, कुछ चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब मान लो रेडियस श्रिंक हो गया है। श्रिंक मतलब अगर ये चीज कम हो जाए तो ये चीज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब एक्चुअल में क्या है, देखो अच्छे, अब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे मान लो अर्थ ही है, अर्थ का अगर रेडियस श्रिंक हो जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क आएगा। तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि अगर जब रेडियस घटता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका मतलब बढ़ेगा। बट अब कितना बढ़ेगा ये कैसे निकालें? तो इसके दो तरीके हैं। देखो अच्छा, जब परसेंटेज चेंज कम होता है और परसेंटेज चेंज ज़्यादा होता है तो दोनों केस में टेक्निक अलग अलग यूज़ होती है। यहाँ फिलहाल परसेंटेज चेंज कम है या ज़्यादा है? कम है। जब ज़्यादा होता है तो प्रॉपर मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो, जैसे कहा जाए कि 50% चेंज हो गया, तो 50% चेंज हो गया तो इनिशियल, तो हम क्या करते हैं? देखो तब हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज जब निकालते हैं उस केस में, तो इस केस में निकालते हैं चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये टेक्निक यूज करते हैं, मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू सब निकालते हैं। बट अगर जब स्मॉल चेंज होता है, क्या होता है? स्मॉल, तो एक जुगाड़ वाला फॉर्मूला यूज होता है। वो कौन सा होता है? जरा देखो, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? GM बाय R स्क्वायर। और ये ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला हर परसेंटेज चेंज में यूज होता है, हर परसेंटेज चेंज में। G की पावर कितनी है? 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन G इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो चेंज होगा नहीं। M की पावर कितनी है? 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन M, ये हो गया। अब ये रेडियस है, नीचे है, अगर इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -2 इंटू परसेंटेज चेंज इन R। तो कुल मिला के देखा जाए तो पावर के साथ साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे। भाई यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जिसमें G तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। मास होगा तो मास की पावर 1 है और इसका परसेंटेज चेंज ले लेंगे। रेडियस की पावर क्या है? -2 है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
तो एक फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। चाहे यहाँ मास या रेडियस ना होता, कुछ भी होता, क्या होता, कुछ भी होता। जैसे मान लो ये A होता, ये B होता, C होता, D होता, कुछ भी है, क्या करते रहेंगे, ऐड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। बच्चों इस फॉर्मूले में क्या होता है, आपको ना साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इधर ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला नहीं है। परसेंटेज एरर के फॉर्मूले में सबको ऐड करते थे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर पावर पॉजिटिव है तो ऐड होगा और पावर नेगेटिव है तो माइनस लगेगा। और यहाँ ये भी फर्क होता है कि वो चीज़ इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही है। अब जैसे मान लो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। अब अगर मान लो रेडियस इंक्रीज हो रहा होता, क्या हो रहा होता, इंक्रीज। अगर रेडियस कितना परसेंट श्रिंक कर रहा है, 2%। अब बताना क्वेश्चन में क्या दिया है, परसेंटेज चेंज इन रेडियस। क्या लिखूं मैं, +2 या -2, ओमदीप बताओ। -2 क्यों बोलो, -2 क्यों? क्योंकि रेडियस 2% क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, इसलिए माइनस लिया जाएगा। अगर एक्सपेंड कर रहा होता तो क्या लिया जाता, पॉजिटिव। यहाँ इस चीज का भी मैटर करता है कि कोई क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है। अगर वो बढ़ रही होती है तो उसको पॉजिटिव लिखा जाता है और घट रही होती है तो नेगेटिव। अच्छा ये बताना, जैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले में सिर्फ क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है। क्या मास में चेंज पूछा है, क्या बोला है? तो अगर मास में चेंज नहीं बोला तो क्या चेंज लेंगे हम, कितना लेंगे, 0। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 × 0 -2, और इसमें कितना है, -2। क्या आ जाएगा बच्चे, +4% परसेंटेज चेंज। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अंक ये बताओ, जो हमसे हमारा जो आंसर आया परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो +4% आया। अच्छा +4 का मतलब क्या हुआ? अगर -4 होता तो उसका मतलब क्या होता, माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, और +4 का मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब अगर इसमें क्या हुआ, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर रेडियस श्रिंक होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा हम रिवर्स कर दें, क्या कर दें, रिवर्स में क्या होगा, मान लो रेडियस श्रिंक नहीं हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, हम उल्टा कर देते हैं, एक्सपेंड हो रहा है, -2% एक्सपेंड हो रहा है। मान लो अगर 2% एक्सपेंड हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता, +2 हो जाता, और यहाँ +2 हो जाता, और यहाँ क्या आ जाता, -4। अगर रेडियस बढ़ रहा होता, क्योंकि रेडियस अगर बढ़ने लग जाता तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता, डिक्रीज होने लग जाता। तो यहाँ पर ये मायने होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। बट ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब परसेंटेज चेंज क्या हो, कम हो। जब ज़्यादा होता है तो प्रॉपर ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं जो हमने आपको रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में बताया था, वो वाला यूज होता है। नहीं करेगा ना, अच्छा। देखो बच्चों, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर देखो, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्लैनेट है एक्स, उसका जो डेंसिटी है, उसका रेडियस जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में दुगना है, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो देखो इधर देखो चारुष, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग वेरिएबल्स दिए होते हैं और हो सकता है उस चीज़ के अलग अलग फॉर्मूलेज हों। जैसे हमने आपको बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं, एक होता है gm/r², एक होता है 4/3 पाई रो g/r। अच्छा देखो, अच्छा और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या कर दो, कंबाइन, तो एक तीसरा फॉर्मूला भी बन सकता है। और जेई एडवांस में उस तीसरे फॉर्मूले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो जो तीसरा फॉर्मूला आता है, हम बताएंगे नहीं क्योंकि अब वो आपकी प्रैक्टिस है, हमने बस आपको हिंट दे दी है, आप लोग खुद देखना। अब होता क्या बच्चे, जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसमें कहा कि एक प्लैनेट एक्स की बात हो रही है और अर्थ की बात हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कंपैरिजन करते हैं। तो अर्थ का सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई डेंसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और उस प्लैनेट की बात करें तो उस प्लैनेट का क्या होगा, 4/3 पाई डेंसिटी ऑफ प्लैनेट जी रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब देखो यहाँ प्लैनेट की टर्म्स में और यहाँ अर्थ की टर्म्स में, तो एक काम करते हैं, अर्थ की टर्म्स में पूरा बना लेते हैं। तो उस प्लैनेट का जो डेंसिटी है वो अर्थ की क्या है, ट्वाइस है, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, और रेडियस क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये आ गया। अब एक काम करते हैं, कंपेयर करना है तो डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 और 2 को ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 4 × 4/3 पाई रो ई आर ई जी, और ये क्या है
सॉरी ये जीपी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, ये आ गया और ये आ गया 4/3 पाई। अब डिवाइड करेंगे बच्चों, आगे के बाद क्या लिखा हुआ है? बता देते हैं, एक मिनट रुक जाओ बच्चे। तो ये क्या आएगा बच्चे, पूरा कट जाएगा और ये बचेगा जीपी इज इक्वल टू जीपी बाई जी इज इक्वल टू 4, या फिर क्या आ जाएगा जीपी इज इक्वल टू 4 जीई। अर्थ की कब मेजरमेंट 4 है, अर्थ का कितना 9.81, कितना हो जाएगा बच्चे 39.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे कंपैरिजन से आंसर आ जाएगा। हाँ